हेलो निकी सोल्जर्स। तो बेटा आईआईटी रुड़की की तरफ से एक नया अपडेट आ रहा है गेट 2025 के लिए। एक न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशंस की लिस्ट इन्होंने जारी करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टेबल 2 है ये न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशंस हैं, एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस हैं। और यहाँ पर टेबल 1 भी है, ये ओरिजिनल टू पेपर कॉम्बिनेशंस थे। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ सिविल की तो पहले AE, AG, AR, ES, GE, NM, XE था। और अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस की तो DA, EC, GE, MA, PH, ST था। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तो CS, DA, EE, IN, PH। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ DA, EC, IN, PH। और अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो एरोस्पेस, DA, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IN, इंस्ट्रूमेंटेशन, NM, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, PI, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, XE, इंजीनियरिंग साइंसेस था। तो अब जो ये लिस्ट 2 आई है, मैं फटाफट से आपको लिस्ट 2 टेबल 2 पर लेकर चलता हूँ। ये टेबल 2, दिस इज न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशन इन एडिशन ऑफ लिस्ट और टेबल 1 कॉम्बिनेशंस, मतलब ये एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस हैं। तो एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस में अगर आप देखेंगे तो सिविल के लिए 3 एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस ऐड हो चुके हैं, DA, TF इलेक्ट्रिकल का। और कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए XE ऐड हो चुका है, BT, EE मैकेनिकल। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक्सेल ऐड हुआ है एक्स्ट्रा टू पेपर कॉम्बिनेशन में, सेकंड पेपर। इलेक्ट्रिकल के लिए BM, एक्सेल, CS सिविल। और अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की तो मैकेनिकल के लिए कंप्यूटर साइंस एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। यानी कि मैकेनिकल के लिए अब आपके पास यहाँ पर देख पाएंगे तो ये एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन है, CS का, कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर ऐड कर सकते हैं। और पहले ऑलरेडी ये 6 कॉम्बिनेशन तो थे ही सेकंड पेपर के लिए। चलो ठीक है, अब कैसे ऐड करना है तो इसको लेकर भी उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा है। देखो क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशंस आर available during 14 to 20th November 2024 for candidates who have already registered, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। ये जो दो नए ये टेबल 2 में जो नए टू पेपर के कॉम्बिनेशंस आए हैं, आप 14 से 20 नवंबर तक उनको ऐड कर सकते हैं, है ना। नाउ these are in addition to the two paper combination that were available in the regular and extended application window। बिल्कुल, कैंडिडेट्स हु हैड टेकन ओनली 1 पेपर प्रीवियसली, जिन्होंने पहले केवल एक पेपर भरा था, कुड नाउ ऐड अ सेकंड पेपर फ्रॉम द न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशंस। दिस इज अवेलेबल एट रेगुलर फी विद नो पेनल्टी। यानी कि अगर आपने पहले केवल एक पेपर से गेट 2025 का फॉर्म भरा है और आप ये जो नई न्यू टू पेपर कॉम्बिनेशंस हैं इनमें से चूज करना चाह रहे हैं, अपना सेकंड पेपर ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप रेगुलर फी जो भी सिंगल मतलब एक पेपर को एक्स्ट्रा ऐड करने की फी है सिर्फ आपको वही देनी है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। Those who had already taken 2 papers could now change their second paper only। अगर किसी ने पहले से ही 2 पेपर से गेट का एग्जाम का फॉर्म भरा है, गेट 2025 का फॉर्म भरा है, तो अब आप केवल सेकंड पेपर को ही चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी पेपर को आप चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट पेपर को आप चेंज नहीं कर सकते। Those who wanted to add second paper from the existing 2 paper combinations provided in table 1। अब टेबल 1 के जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आप उसमें से सेकंड पेपर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे? कुड ऐड द न्यू पेपर एट अ रेगुलर फी विद पेनल्टी। लेकिन आपको जो रेगुलर फी है ऐड करने की वो तो देनी ही पड़ेगी, उसके साथ आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। तो यार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं, ये वाली जो लिस्ट 1 टेबल 1 है, इसमें जो ओरिजिनल 2 पेपर कॉम्बिनेशंस थे, अगर इसमें से आप सेकंड पेपर ऐड करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। जो भी सेकंड पेपर ऐड करने की फी है वो आपको देना है, साथ में पेनल्टी भी देनी है, जो भी पेनल्टी 500 रुपीज़ है। और अगर आप ये जो नए 2 सेकंड पेपर के कॉम्बिनेशंस आए हैं, नए 2 पेपर के कॉम्बिनेशंस आए हैं टेबल 2 में, अगर यहाँ से ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको केवल रेगुलर फी देनी है, आपको पेनल्टी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसके साथ साथ यार देखो, मैंने आप लोग के लिए वीडियो भी बनाया था कि एग्जामिनेशन स्केड्यूल आ चुका है ना। गेट 2025 का हर पेपर के लिए आपको डेट पता चल गई होगी कि किस डेट में कंडक्ट होने वाला है। तो जो लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो बेटा मैं आपको बता दूं, मैकेनिकल का पेपर
2 फेब को मॉर्निंग वाले स्लॉट में है, फोरनून वाले स्लॉट में है, 9:30 AM टू 12:30 PM। इसके बाद आपके पास 14 डेज हैं प्रिपरेशन करने के लिए, एक्सी का अच्छे से रिवीजन करने के लिए। जो एक्सी का पेपर है वो आपका 16 फेब संडे को आफ्टरनून वाले स्लॉट में है, 2:30 PM टू 5:30 PM। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। यस, यू कैन सी, मैंने आप लोगों के लिए संकल्प गेट 2025 का ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जहाँ पर मैंने बेसिक थर्मोडायनामिक्स का क्विक शॉर्ट टर्म फुल कोर्स और अभ्यास प्रैक्टिस कोर्स करवाया है। इन केस अगर आप अनअकैडमी प्लस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मेरी सलाह आपको होगी कि आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेसिक थर्मोडायनामिक्स के 60 घंटे में मैंने पूरा थर्मोडायनामिक्स कवर किया है, काफ़ी डिटेल में कवर किया है, काफ़ी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करवाए हैं। तो ये आप यहाँ से थर्मो पढ़ सकते हैं। फ्लूइड चल रहा है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। कल ही मैंने बाइंसी एंड फ्लोटेशन खत्म किया है और फ्राइडे को फ्लूइड काइनेमेटिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप मैकेनिकल एक्सी के लिए या फिर सिविल के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो यार अभी भी आपके पास लगभग 3 महीने, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, बोल देता हूँ 3 महीने हैं। तो 3 महीने में भी यार एटलीस्ट आप क्वालिफाई तो कर सकते हो, एटलीस्ट आप 40-45 नंबर तो ला सकते हो। तो मेरी सलाह ये होगी कि यार अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑफ कोर्स आप लेट हो, बट यार देखो इतना सब कुछ कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप उन क्लासेस को अटेंड करो और गेट 2025 में एक ठीक ठाक स्कोर करो। हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।